बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सभी खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सभी को दोनों जहानों की खुशियाँ नसीब फरमाए, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे अजीज दोस्तों, अगर आप किराएदार हैं तो ये वीडियो खास आपके लिए है। दोस्तों, अगर आप किराएदार हैं तो मालिक मकान बनने का गुरहम ले लें, यानी कि मकान मालिक बनने का इरादा कर लें, नियत कर लें। मेरे प्यारे दोस्तों, इस वजीफे को करने के बाद आपको किराएदार रहने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद मकान मालिक हो जाएंगे इंशाअल्लाह। बेशक अल्लाह के कलाम में बहुत ताकत होती है। अगर आप भी अपना खुद का ज़ाती मकान खरीदना चाहते हैं तो यकीन के साथ इस वजीफे को ज़रूर देखें और आज से ही इस अमल को करना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप अपना खुद का एक ज़ाती मकान खरीद लेंगे, अल्लाह तबारक ताला के रहम करम से। मेरे अजीज दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ज़ाती मकान खरीदने का एक खास वजीफ़ा बताने वाले हैं कुरान की रोशनी में। बेशक कुरान पाक का हर लफ्ज़ सच्चा है, हर आयत सच्ची है। दोस्तों, आज हम आपको कुरान पाक की एक छोटी सी आयत का इतना पावरफुल वजीफ़ा बताएंगे कि इस अमल को करने के बाद कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आप अपनी आंखों से देखेंगे इंशाअल्लाह। कुछ ही दिनों में आप अपना खुद का एक मकान खरीद लेंगे इंशाअल्लाह। बस शर्त ये है, इस वजीफे को बताए गए तरीके के हिसाब से करना है। दोस्तों, हर चीज़ का एक तरीका होता है और उसको उसी तरीके से अगर ना करें तो काम गलत हो जाता है। तो आपसे गुजारिश है, वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, आपको अमल का तरीका अच्छे से समझ में आए और आप इस वजीफे से फ़ायदा उठा सकें। यकीन मानिएगा दोस्तों, इस अमल को करने के बाद जब आप इस वजीफे से फ़ायदा उठाएंगे और अपना खुद का एक ज़ाती मकान खरीद लेंगे तो आप अल्लाह पाक के लिए शुक्राने के नफिल पढ़ के थकेंगे नहीं और मुझे दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी वजीफे से कोई फ़ायदा हुआ करे तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताया कीजिए। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले आपसे दिल से गुजारिश है, वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और इस प्यारी सी मालूमात को सिर्फ अपने तक ना रखिए और भी मुसलमान भाई बहनों तक इसको शेयर कीजिए ताकि आपकी एक शेयरिंग से वो भी इस वजीफे का फ़ायदा उठा सकें। अल्लाह पाक आपको इसका अज्र देगा। ऐसी और मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास लगा बेल का बटन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप किराएदार हैं और दर बदर किराए के मकानों में भटकते भटकते थक गए हैं तो एक मर्तबा पक्के यकीन के साथ इस वजीफे को करके देखिए। इंशाअल्लाह कुछ ही दिनों में आप अपना ज़ाती मकान खरीद लेंगे। दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे इस वजीफे को करने का वक्त क्या है। इस वजीफे को करने का वक्त सुबह फजर की नमाज के बाद है। फजर की नमाज अदा करने के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे इस अमल को आपको करना है। दोस्तों, ये वजीफा आपको 40 दिन तक के लगातार करना है बिला नागा के। 40 दिन तक के आपको लगातार वजीफा करना है, बीच में नागा नहीं करनी है। 40 दिन से पहले अगर आपने अपना ज़ाती मकान खरीद लिया है फिर भी आपको ये वजीफ़ा 40 दिन तक के लगातार करना है फजर की नमाज के बाद। मेरी बहनें ध्यान दें, पीरियड्स के वक्त ये वजीफ़ा ना करें। पीरियड्स के वक्त ये वजीफ़ा छोड़ दें। पीरियड्स का वक्त ख़त्म हो जाने के बाद इस वजीफ़े को करें, लेकिन 40 दिन तक के लगातार करें। जितने दिन आप नापाकी में हो उन दिनों को छोड़ के जितने दिन आपने वजीफा किया है उन दिनों को जोड़ें, 40 दिन लगातार करें। लेकिन बेहतर तरीका ये रहेगा कि ये वजीफा मर्द हजरात करें। मर्द हजरात 40 दिन बिला नागा के ये वजीफा कर सकते हैं आराम से। तो आइए दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं वजीफे का तरीका। ज़ाती मकान के हुसूल के लिए सबसे पहले आप सुबह उठें, वज़ू बना के फ़जर की नमाज अदा करें। फजर की नमाज मुकम्मल तरीके से पढ़ने के बाद वहीं मुसल्ले पे बैठे बैठे 3 बार दुरूदे पाक पढ़ें। शुरुआत में 3 बार दुरूदे पाक पढ़ें, जो सा भी आपको याद हो। नमाज वाला दुरूदे इब्राहिमी भी पढ़ सकते हैं आप 3 मरतबा। उसके बाद कुरान पाक की ये मुबारक और बाबरकत आयत आपकी स्क्रीन पे शो हो रही है, इसको पढ़ें। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील। इस आयत को पढ़ें 313 मरतबा, 313 टाइम। दोस्तों, 313 मरतबा आपको हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील को पढ़ना है कुछ इस तरीके से। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हो गया 1 मरतबा।
हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हो गया 2 मर्तबा। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, ये हो गया 3 मर्तबा। इसी तरीके से तस्बीह पे पढ़ लें, और अगर आपको उंगलियों पे याद रहे तो उंगलियों पे पढ़ लें, वरना तस्बीह पे 313 मर्तबा पढ़ें। आखिर में 3 मर्तबा वही दुरूद पाक पढ़ें जो आपने शुरुआत में पढ़ा था। बस दोस्तों, यहाँ पे ये वजीफ़ा मुकम्मल हो गया है। वजीफ़ा मुकम्मल हो जाने के बाद अल्लाह तबारक ताला से दुआ करें कुछ इस तरह से, या अल्लाह, मैंने ये वजीफ़ा किया है, इस वजीफ़े की बरकत से अपने महबूब मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सदक़े से मेरी फुला हाजत, मेरी फुला मकसद, मेरी फुला दुआ को अपनी बारगाह में मेरे मालिक तो कबूल फरमा। या अरहमर राहिमीन, मुझे भी किराएदार से मालिके मकान बना दे। दोस्तों, इस तरह से अल्लाह पाक की बारगाह में अपने ज़ाती मकान के लिए रो रो कर, गिड़गिड़ा कर, खुसूसी दिल से दुआ करें। इंशाअल्लाह इस वजीफ़े की बरकत से और अल्लाह के करम से आपकी तमाम दुआएं अल्लाह की बारगाह में ज़रूर कबूल होंगी। दोस्तों, एक ज़रूरी बात, वजीफ़ा करने के साथ साथ आप कोई सा भी वजीफ़ा करें, उसके साथ साथ आप नमाज़ों की पाबंदी किया करें। अगर आप नमाज़ों की पाबंदी किए बिना ये वजीफ़ा कर रहे हैं तो इस वजीफ़े का कोई मतलब नहीं रहेगा। नमाज़ों की पाबंदी के साथ वजीफ़ा करें। इंशाअल्लाह आप सभी को अल्लाह पाक कामयाबी अता फरमाएगा। आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन।